नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए काल बनकर घूम रहे हैं यह 3 नाम वाले लोग। ये आपके घर में ही मौजूद है। क्या आपको इस बात का अंदाज़ा है? आज की वीडियो में बहुत बड़ी गलतफहमी से पर्दा उठाने वाले हैं, सच्चाई को आपके सामने रखने वाले हैं। 20 अगस्त से 30 अगस्त का समय कैसे सुरक्षित होगा, किन नाम वाले लोगों से हमें सावधान रहना होगा, वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी। अगर आप एक एक बात को अच्छी तरह से सुनेंगे, समझेंगे तो बहुत सारे काम बनेंगे। लेकिन भोले बाबा के सच्चे भक्त सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें। आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। तो दोस्तों, बिना देर करे आइए हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। ज़माना काफ़ी बदल गया है और बदलते इस ज़माने के साथ हमें लोगों के बदलते चेहरे दिखाई दे रहे हैं। इन बदलते चेहरों में जब दूसरे होते हैं, घर के बाहर वाले लोग होते हैं, तो हमें ज़्यादा ताज्जुब नहीं होता। लेकिन इन बदलते चेहरों में जब हम पाते हैं कि हमारे घर के कुछ सदस्य ही है, हमारे कुछ घर के सदस्य ही हमें गिराने पर तुले हुए हैं, हमें हराने पर तुले हुए हैं, जिन्हें हमारी सफलता देखकर अंदर ईर्ष्या जलन भाव होता है, तो हमारा मन बहुत दुखता है। हमें ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति के लिए मैंने क्या नहीं किया। हमें ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति के लिए मैंने कितना कुछ सोचा था, इसके साथ करने के कितने विचार बनाए थे, लेकिन ये मेरे बारे में ऐसी सोच रखता है। ऐसे कई होंगे आपके घर में, लेकिन आपका जो भोलापन है, आपकी मासूमियत है और आपकी जो सच्चा दिल है, उस वजह से आप इन्हें पहचान नहीं पाते। लेकिन दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम खुद का सोचना शुरू कर दें। अब समय आ गया है उन लोगों को हम अपने से दूर रखना शुरू कर दें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है और ज़िंदगी में अगर लोगों की परवाह करने में अपने समय को गुजार देंगे तो जब तक आप कुछ बनेंगे तब तक बहुत देर हो जाएगी। कई बार हम इसलिए अपने दिल के कार्य नहीं करते कि वो 4 लोग क्या कहेंगे, लेकिन वास्तविकता में उन 4 लोगों को केवल आपकी कमी दिखाई देगी, अच्छाई पर कुछ नहीं कहेंगे। इसलिए कोशिश करिए कि गोपनीय तरीके से, गुप्त तरीके से, सीक्रेटली आप अपने कामों को अंजाम दें। उस कामों को जब आप सफलता तक पहुंचा देंगे तो आपको चीखना नहीं पड़ेगा कि मैंने ये काम किया है या मैंने ये सफलता हासिल की है। आपकी सफलता चीख चीख कर सबके कानों में अपनी आवाज़ गुंजाएगी। कहते हैं मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता जोर से शोर मचा दे। ऐसा ही काम आपको भी करना है, बिना किसी को बोले, बिना किसी की परवाह करे और बिना रिजल्ट के बारे में सोचे। क्योंकि अगर आपने घर के उस व्यक्ति को जो आपके लिए काल है उससे बता दिया, तो वो उसमें कोई ना कोई कमी ढूंढकर आपके अंदर नेगेटिविटी भर देगा कि तू इस काम को मत कर, इसमें ये दिक्कत आ सकती है। अब आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हाँ, हो तो सकता है। पहले अगर आप नहीं बताते तो हो सकता है आप उस काम में घुस जाते, फिर कुछ तो नतीजा आता। असफलता भी जीवन में कभी कभी ज़रूरी होती है, क्योंकि सफलता मिलने के बाद तो इंसान के अंदर केवल घमंड आता है उस सफलता का। लेकिन जो इंसान असफल होता है वो उस असफलता के वजह से सफलता की ज़रूरत को समझ पाता है। वो समझ पाता है कि जीवन में अगर सफल होना है तो एक तो कितना भी हवा में उड़ लो, अपने पैरों को ज़मीन पर रखो। ज़िंदगी में सफल होना है तो अपनी योजनाओं के बारे में किसी को मत बताओ। ज़िंदगी में सफल होना है तो किसी और के ऊपर निर्भर न रहकर अपने आप पर भरोसा करो। आइए उन लोगों के बारे में हम जान लेते हैं, उन लोगों के नाम जान लेते हैं, आपको जिनसे खतरा बन रहा है। इनके नाम जब आप सुनेंगे तो यकीनन आपके भी होश उड़ेंगे, और आपके होश उड़ाने के लिए यह 3 नाम काफ़ी है। सबसे पहला जो नाम हम आपको बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। पहले उस व्यक्ति का नाम न से शुरू होता है, दूसरे व्यक्ति का नाम ग से शुरू होता है और तीसरे व्यक्ति का नाम ह से शुरू होता है। यानी कि आपको डी, जी और एच, इन वर्ड वाले लोगों से बचकर रहना है। अगर आपके आसपास, आपके घर वर में इन नाम वाले लोग हैं तो ये तीनों से सावधान रहिएगा, क्योंकि आपकी राशि और इनकी राशि के बीच अभी मैत्री भाव नहीं, शत्रुता का भाव है। ये सब ग्रहों की चाल है और ये जो नकारात्मकता ये ग्रहों के कारण ही आई है। समय के साथ खत्म भी हो जाएगी, लेकिन अगले 10 दिनों में सावधान रहना है। अपनी गुप्त योजनाओं के बारे में इन्हें बताना नहीं है और थोड़ा सा संभल कर चलना है।
तो आइए कुछ सावधानियों पर चर्चा कर लेते हैं कि क्या आपके लिए सही रहेगा और क्या गलत। वीडियो के अंत में उपाय तो बताए ही हैं, इसीलिए थोड़ा सा समय निकाल कर वीडियो को अंत तक देखिए। फ़ायदा ही फ़ायदा, लाभ ही लाभ होगा। लेकिन सर्वप्रथम लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। सबसे पहली सावधानी हम विद्यार्थियों को देना चाहते हैं। देखिए, वे सभी विद्यार्थी जो कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं, तो वो हर किसी से राय न लेकर के किसी एक व्यक्ति विशेष से ही राय लें कि क्या ये मेरे लिए सही होगा या फिर क्या ये मेरे लिए सही है। क्योंकि आप बार बार 10 जनों से पूछते हैं और आपकी राहें भटक जाती है। 10 जनों के जवाब अलग होते हैं, 10 जनों का मार्गदर्शन अलग होता है। एक कोई भी व्यक्ति विशेष जिस पर आप भरोसा करते हैं, उससे अपना ये प्रश्न करिए, आपको समाधान जरूर मिलेगा। लेकिन बात बात पर अपने राहों को बदल लेना, बात बात पर किसी और की बात में आ जाना, इससे आप कंफ्यूज होंगे और गलत डिसीजन ले लेंगे। क्योंकि लोग तो चाहते हैं कि आप कंफ्यूज हो, इसीलिए वो आपको अलग अलग सलाह देते हैं। लेकिन वो व्यक्ति जो बचपन से आपके साथ जुड़ा है, जिस पर आप भरोसा करते हैं, केवल एक उस शुभचिंतक पर आप विश्वास कर सकते हैं। अब दोस्तों, जीवन में हमारी उड़ान बहुत लंबी है, लेकिन हमारे पंख काटने वाले हमारे घर में ही मौजूद है। वे लोग जो काल बनकर आपके घर में घूम रहे हैं। तो जो घर से आपका काम है, वर्क फ्रॉम होम है, उसे देख देख कर उनकी आंखें बड़ी जलने वाली है। उसे देख देख कर उनकी आंखों में आप बहुत चुभने वाले हैं। तो बहुत सावधान रहिएगा, बहुत सतर्क रहिएगा। क्योंकि दोस्तों, आज का ज़माना कुछ ऐसा है कि हर घर में रावण है और हर घर में विभीषण है। लोग आपस में एक दूसरे को ही समझाते हैं, लेकिन समझ नहीं आती और फिर अलग हो जाते हैं और बाद में अपनी असफलता का कारण उस व्यक्ति को बताते हैं। आपको इतना ध्यान रखना है कि आप चाहे संयुक्त परिवार में रह रहे हो या अकेले अपने परिवार के साथ रह रहे हो, आपको अपनी योजनाओं को गोपनीय रखना है जब तक उसमें परिणाम नहीं आ जाता। यानी मेहनत इतनी खामोशी से करनी है कि आपकी सफलता शोर मचा दे। क्योंकि लोगों को अगर मेहनत या सफलता से पहले ही उसके बारे में पता चल गया, तो वो उसमें अडंगे लगाने की भरसक प्रयास करेंगे। स्वास्थ्य आपका पहले से अच्छा है, लेकिन एक्सपायरी डेट वाली दवाइयों से आपको बचकर रहना होगा। क्योंकि कहते हैं ना, जब नकारात्मक ग्रह टकराते हैं तो बुद्धि को क्षीण कर देते हैं, और ऐसे समय में हम चीज़ों का ध्यान नहीं रखते और वो चीज़ें हमारे लिए ही खतरनाक साबित हो जाती है। ऐसा ही कुछ आपके हो सकता है, तो आप ज़रा बचकर रहिए, ज़रा आप सावधान रहिए। कुछ लोग हैं दोस्तों जो आपको भड़काने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग हैं दोस्तों जो आपको गलत राहों पर भेजने की कोशिश करते हैं। उनसे ज़रा आप बचकर रहिएगा, उनसे ज़रा आप सावधान रहिएगा। क्योंकि वे लोग अगर आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे, यानी कि जो आपके मार्ग में रोड़े लगा रहे हैं, तभी आपका मार्ग सुनिश्चित हो पाएगा। आप उन्हें इग्नोर करके भी चल सकते हैं। आपकी एक आदत है कि आप लोगों पर डिपेंड बहुत रहते हैं। देखिए, पानी की बूंद जब समुद्र में होती है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन वही पानी की बूंद जब पत्ते पर होती है तो वो मोती की तरह चमकती है। भीड़ में हमारी पहचान दब जाती है, लेकिन हम अकेले अपने दम पर कुछ काम करके दिखाते हैं तो हम भी मोती की तरह चमकते हैं। अब आइए 2 उपायों पर चर्चा कर लेते हैं कि उपाय आखिर क्या परिवर्तन लाने वाले हैं, आखिर ये उपाय क्या बदलाव लाने वाले हैं। वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिलेगी, लेकिन थोड़ा समय तो निकालिए और आज की वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए तो सही। सबसे पहला उपाय उन लोगों के लिए जिन्हें लगता है उनके घर में काफ़ी नकारात्मक शक्तियाँ मौजूद है, जिन्हें लगता है कि उनके घर में सुख शांति नहीं है, कलेश बहुत ज़्यादा है। तो आपको सुबह के समय अपने घर में भजन यानी भगवान के जो गीत होते हैं वो लगाना शुरू करना है। ये जो स्पिरिचुअल म्यूज़िक है, स्पिरिचुअल सॉन्ग्स है, आपके घर में एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट करेंगे, एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करेंगे। 1 हफ्ते तक लगातार सुबह के समय अपने घर में भजन लगाना शुरू करिए। आप खुद महसूस करेंगे परिवर्तन शानदार है। आप खुद महसूस करेंगे इतना ज़बरदस्त माहौल बना है कि कलेश सारा मिट गया है। दूसरा उपाय हम आपको ये बताना चाहते हैं दोस्तों कि आपको 11 कौड़ियाँ लानी है। कौड़ियाँ जो होती है माता की पूजा में जिसका इस्तेमाल होता है, अपने घर ला करके उन्हें जलाना है आपको। उसकी राख को एक हरी पोटली में घर के अंदर ही बांधना है और बाद में किसी बहते हुए जल में आपको प्रवाहित कर देना है। काफ़ी अच्छा उपाय है, आपकी किस्मत चमक सकती है। अब आपके ऊपर आपको ऐसा लगता है किसी ने कुछ किया है या कोई भी बुरा प्रभाव है आपके ऊपर, तो एक ही काम करिए, वो आपको ये करना है दोस्तों
कि आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है और सरसों के तेल का एक दीपक जलाना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है और सच्चे मन से राम नाम का भी जप करना है। और ऐसा हर मंगलवार को करिए, बुरी शक्तियाँ आपसे दूर रहने लगेगी, पूरे साए अंत हो जाएंगे। देखिए, आने वाले अगले 24 घंटों में अपने काम को समय पर पूरा करने में आप सफल रहेंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा कि लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं होता। हम कई बार शॉर्टकट अपनाने की सोचते हैं कि हमारा काम बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन यही शॉर्टकट हमारे कामों को बिगाड़ कर रख देता है। जब यूं ही आपके काम अच्छे से बनने वाले हैं, जब यूं ही चंद्रमा का साथ है, राशि स्वामी का साथ है, तो डरने की क्या बात है। अब दुश्मनों के रोने का समय आ गया है और आपके हंसने का समय आ गया है। उधार लेन देन से लेकिन आपको बचना होगा, खतरा वहाँ पर बन रहा है। कई बार दोस्तों हम उधारी में ही व्यापार करते हैं और यही चीज़ इंसान को डुबो देती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। साथ ही नकारात्मक विचारों से इस दौरान दूरी आपको बनाकर रखनी है, क्योंकि सूर्य जो है वो वृषभ राशि में है, जिस वजह से आपके ऊपर नकारात्मक ग्रह प्रभाव बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर सकारात्मकता रहेगी, एक उत्साह आपके अंदर रहेगा, एक मोटिवेशन आपके अंदर रहेगा, तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन अगर आप नकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे तो नकारात्मक ग्रह आपको खतरे में डाल सकते हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके पॉजिटिव माइंडसेट रखिए। कुछ गलत भी आपके साथ हुआ है तो यही सोचिए कि इसके पीछे भी भगवान की कोई माया होगी, इसके पीछे भी भगवान की कोई लीला होगी। काफ़ी समय से जो काम रुके हुए थे उन कामों को भी हाथ में आप लीजिए, वो काम भी पूरा होने वाले हैं। समय बहुत अच्छा है। खुशखबरी यही है कि काफ़ी समय बाद आपको ज़िंदगी जीने में मज़ा आने वाला है, आपको अपने कामों को पूरा करने में मज़ा आने वाला है। आपको महसूस होगा कि जो काम आप हाथ में ले रहे हैं वो काम बन रहे हैं, कठिन कामों में आगे बढ़ने का रास्ता मिल रहा है और पुराने पेंडिंग कार्यों में सुझाव मिल रहे हैं। तो सभी काम बहुत अच्छी तरह से बनते रहेंगे, आपके काम आगे बढ़ते रहेंगे, पैसा भी आता रहेगा, लेकिन पैसा भी जाता रहेगा। अर्थात आय और व्यय थोड़ा समान रहने वाला है। तो अगर व्यय भी उसी गति से होगा जिस गति से आप कमा रहे हैं, तो फिर पैसा कैसे बचा पाएंगे। यहाँ थोड़ा सा सोचने वाली बात यह है कि हम पैसा कमाएं, खूब सारा कमाएं, लेकिन खर्च बहुत कम करें। जितनी भी हमारी ज़रूरत है वहाँ तो हमें खर्च करना ही है। जितना ज़्यादा हम फालतू जगह पर पैसा बचा सके वो आपको ध्यान रखना है। अच्छी तरह से सोचा गया निर्णय आपको बहुत ज़्यादा लाभ देने वाला है। पारिवारिक संबंध, बातचीत आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों, जिस भी काम को आप करना चाहेंगे वो बड़े ही आराम से पूरा होगा। बस आपको इस बात का घमंड नहीं रखना है। देखिए, कई बार इंसान के अंदर कोई टैलेंट होता है, हुनर होता है, कला होती है, तो वो उसका अहंकार करने लगता है कि मेरे पास तो ये हुनर है। लेकिन पत्थर जो होता है वो पानी में अपने वजन के कारण ही डूबता है, जो उसका हुनर है। इसलिए हम आपको यही कहेंगे कि काम तो आपके बनेंगे, भगवान का आशीर्वाद आपको मिल रहा है, चिंता की कहीं से कहीं तक कोई बात ही नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अहंकार पालें। अहंकार से कोसों दूर आपको रहना है, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरों के सामने अपनी बातें खुलकर नहीं रखनी है, क्योंकि लोग उसका फ़ायदा उठाकर आपको बाद में ब्लैकमेल कर सकते हैं। आगे वीडियो में कुछ सावधानियां बताएंगे और अंत में आपको देंगे शनिवार के 2 उपाय, जिन्हें करने मात्र से शनिदेव की खास कृपा आपको मिल जाएगी। तो थोड़ा सा समय निकालें और वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखते रहें। देखिए, व्यावसायिक दृष्टि से सकारात्मक विकास पूरी तरह से संभव है, जिससे कि आपका आत्मविश्वास भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। मान लीजिए आप नौकरी बदलना चाहते थे या नौकरी की तलाश में थे, तो आपको थोड़ी निराशा जरूर लगेगी, लेकिन परिश्रम के बल पर ही आपका काम होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो रुकिए नहीं, एक के बाद एक प्रयास आप करते रहिए। आपके लिए जो सही होगा भगवान आपको वहाँ तक पहुँचा देंगे। जो छात्र परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं वे बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन उनके साथ ही उनके रास्ते में टांग अड़ाने की कोशिश करेंगे, तो उनसे आप बचिएगा। किसी को भी ज़्यादा अपना नहीं मानना है, किसी की भी ज़्यादा बातों में नहीं आना है, क्योंकि हर कोई आपको पीछे धकेलना चाहता है, कोई भी आपका अपना नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। आपके अंदर जो क्षमता है, आपके अंदर जो क्वालिटी है, उसका आपको सही सदुपयोग करना चाहिए, ये बात आप ध्यान रखिए। साथ ही बोलने करने में आपको बहुत संभल कर शब्द का चयन करना है। दोस्तों, आपके प्रेमी भी आपसे खफा हो सकते हैं,
इसका असर आपके आने वाले कल पर पड़ सकता है। अकेले हैं तो पहली नज़र में प्यार तो हो जाएगा, लेकिन दोस्तों समय पर समय देना, उनकी भावनाओं का ख्याल रखना, समय समय पर उन्हें प्रसन्न रखना, उनका सम्मान करना, ये सब रिश्तों के महत्वपूर्ण बिंदु है और इन्हें अपनाकर इनका ध्यान रखना होगा, वरना साथी नाराज हो सकता है। अगर आप ऑलरेडी विवाहित हैं, मैरिड हैं, तो उत्साह से भरा आपका दिन रहेगा। शर्माए नहीं और अपने प्रेमी के सामने अपने दिल की बात बोल दे। अगर आज भी नहीं बोला तो उन्हें कोई और लेकर चला जाएगा। आपके जो ऑलरेडी जीवन साथी है, यानी कि जो आपके पति या पत्नी हैं, वे आपसे कुछ मांगे तो कोशिश करनी है आप उनकी इच्छा पूरी करें, नहीं तो बाद में आप पछताते रह जाएंगे। भाग्य आपके साथ में है, डरने की नहीं कोई बात है। आपके दुश्मन छाती माथा पकड़ पकड़ कर रोएंगे, क्योंकि उनकी चाल अब नाकामयाब होने वाली है। उन्होंने कई षड्यंत्र बनाए थे आपको गिराने के, उन्होंने कई योजनाएं बनाई थी आपको परेशान करने की, लेकिन अपने बनाए जाल में वे खुद ही फंसने वाले हैं, क्योंकि आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, आपने कभी किसी का गलत नहीं किया। तो ऐसे लोगों के साथ तो ऐसा ही होता है। खुशखबरी ऐसी है दोस्तों कि अगर साझेदारी में कोई बिजनेस था तो लाभ बढ़ा देने वाला है। कुछ मामले थे फंसे हुए, वो मामले हल होने वाले हैं। पारिवारिक जीवन काफ़ी समय बाद आनंदमय रहेगा और अपने परिवार के सदस्यों के साथ आप तीर्थ स्थान की यात्रा करने भी जा सकते हैं। ये यात्रा मनोरंजक भी होगी और धार्मिक भी होगी। इससे आपको मानसिक शांति भी मिलेगी और काफ़ी समय बाद अपने काम से थोड़ा ब्रेक भी आप ले पाएंगे। विवाह के इच्छुक जातकों के सामने थोड़ी मुश्किल आएगी। आपसे विश्वास लड़खड़ाता हुआ नज़र आ रहा है, तो वहाँ रिश्तों में विश्वास को जगह दीजिए, वरना ये अविश्वास आपके रिश्तों को बदल कर रख देगा। साथ ही साथ बच्चों के साथ खुशी भरे पल आप बिताने वाले हैं। पारिवारिक रिश्ते आपके बहुत ज़्यादा मजबूत रहने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों सरकारी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी और लव मेट्स भी आपको बहुत सारी खुशखबरियाँ देने वाले हैं। भावनात्मक मुद्दे आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं, सावधान रहिएगा। किसी भी प्रकार के तर्क वितर्क से आपको बचना है। साथ ही साथ वित्तीय स्थितियों को मजबूत करने के लिए कौशल प्रदर्शन बहुत अच्छा करना होगा। अब हम आपको 2 उपाय बता रहे हैं। ये 2 उपाय आपके बहुत काम आने वाले हैं। शनिवार के ये 2 उपाय जिस व्यक्ति ने किए हैं उसका काम जरूर बना है। सबसे पहला उपाय दोस्तों क्या है? शनिवार के दिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, लेकिन उससे पहले प्रभु श्री राम और हनुमान जी का स्मरण करिएगा। एक सरसों के तेल का दीपक हनुमान जी महाराज के समक्ष जलाकर उसमें 2 लौंग उसके अंदर डालनी है और वहाँ पर फिर हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है। लाभ ही लाभ मिलेगा, तत्काल ही तत्काल मिलेगा, किस्मत संवर जाएगी। मौके का फ़ायदा उठाइए, काम आपका पक्का होगा। अब सरसों के तेल सुबह तो आपने हनुमान जी के समक्ष जला दिया। अब दूसरा एक और सरसों के तेल का दीपक जलाना है। वो कहाँ जलाना है? पीपल के पेड़ के नीचे। तकरीबन शाम को 7 बजे किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे एक सरसों के तेल का चौमुखी दीपक, जिसके 4 मुख हो, वो आपको जलाना है। मंत्र बोलना है, ओम शः शनिश्चराय नमः। अपनी मनोकामना रखनी है और जब आप दीपक जलाकर घर आ रहे हैं तो पीछे पलट कर नहीं देखना है। ये उपाय भी मनोकामना सिद्ध करने वाला और शनिदेव को प्रसन्न करने वाला है। अंतिम उपाय हमारा आपको यही रहेगा कि आप शाम के समय, रात के समय काले कुत्ते को सरसों के तेल की रोटी खिलाइए। थोड़ा सा उसके अंदर गुड़ डाल लीजिए। इससे आपके नकारात्मक ग्रह शांत होंगे। शनि दोष की पीड़ा से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो आपके घर में रहते हैं और आपके लिए सबसे बड़े काल है। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।